सदगुरु जोगी पीर धाम से जानेंगे कि बाबा जी जोगीनाथ लोग जब बाबा बालकनाथ जी ने इतने कौतक और चमत्कार कैसे दिखाए, किस शक्ति से, और गुरु संत महात्मा लोग भी, सिद्ध पुरुष भी इन्हें चमत्कार करते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। ये कैसे करते हैं? तो जोगीनाथ सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ जी जिन्होंने इन्हें चमत्कार किए, उजड़ी फसलों को फिर हरा भरा कर दिया। ऑस्कर गाय के पास भी वो अलख निरंजन गाय के थापड़ा दे देते थे तो दूध की नदियां चलने लगती थी। एक छोटी सी चिब्बी से गोरखनाथ के 100 चेलों को उन्होंने दूध पिलाया। माता रत्नों को 12 साल की लस्सी रोटियां निकाल के दिखाई। नर बख्शी राक्षस को भी अपने चिमटे से अपनी शक्ति दिखाई और उसको भी सही सात्विक कर दिया, अच्छे रास्ते पे ले आए, जिसके नाम पे अभी भी बकरे वहां पे छोड़े जाते हैं। सिर्फ खुशबू से ही उसका पेट वहां भर जाता है। वो भी बाबा जी की गुफा पे उनका गुलाम चेला हो गया। उजड़ी फसलों को बाबा जी ने हरा भरा कर दिया। गुरु दत्तात्रेय नाथ में आने वाली एक महिला जिसका बच्चा अघोरी ने खा लिया था, उससे वापस लेके उसके पेट में चिमटा मार के फिर उस मरे हुए बच्चे को वापस जिंदा कर दिया। गोरखनाथ क्यों उसका अहंकार तोड़ा, मृगशाला उड़ाई गोरखनाथ ने, और बाबा जी ने अपने चिमटा से उसको टोटे टोटे कर दिया और उनका चिमटा हवा में ही खड़ा रहा और गोरखनाथ उतार नहीं सका। तो ये सब बहुत सारे उनकी अवतार लीला में जो भी चमत्कार कृष्ण में उन्होंने किए हैं। दिव्य मोर मंगाया और उस पे सवारी की और पंचों तत्वों में विलीन हो गए जाके जोड़सिद्ध की गुफा पे। ये सब शिव शक्ति का कमाल होता है। सिद्ध पुरुषों के पास, संतों के पास और ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके अवतारों के पास ये शक्ति आती है। और योगीनाथ लोग कुंडली जागरण करते हैं और उनके पास बिंदु चक्र, जहाँ ब्राह्मण गोदी रखते हैं पंडित लोग, तो बिंदु चक्र होता है। उसकी सिद्धि, उसका चक्र सिद्ध करने के बाद हमारे पास जोगी लोग जो जोगीनाथ परंपरा से साधना करते हैं, उनके पास रिद्धियां सिद्धियां, वो अपनी जीवा को ऐसे पुट्ठी करके ओंकार 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 इस तरह से जप करते हैं। एक एक चक्र को सिद्ध करने के लिए लम वम हम दो, इस तरह से उनको साधना करनी पड़ती है। कुंडली जागरण अपना दूसरा जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, उस दूसरे शरीर में 72,000 ईड़ा पीला ईड़ा पिंगला सुखमन, पहले एक सिद्ध गुरु होना चाहिए, उससे ये विद्या प्राप्त करनी पड़ती है कि सुरती को कैसे कुंडली को जागरण करना है, किसके लिए कौन सा मंत्र है। लम वम हम यम दो, यहाँ तक ये 6 चक्रों की साधना होती है। फिर वहां से त्रिकुटी सुरती कैसे जाएगी, वहां से मानसरोवर कैसे पहुंचा जाएगा, वहां से फिर बिंदु चक्र कैसे जाया जाएगा, और प्राण अपान का आपस में कुंभक, आने जाने वाले श्वासों को एक ही जगह पे रोक देना, ये सारी योग क्रियाएं होती है। तो खैर वो बिंदु चक्र सिद्ध करने के लिए अपने तालू वाली जगह पे जीभ को ऐसे उल्टा करते हैं जोगी लोग, और कुछ मंत्र होते हैं विशेष, उनको जपते हैं, जैसे कि कार, तो उसमें वाइब्रेशन बनती है ऐसे, उसमें बिंदु चक्कर हमारा सिद्ध होना शुरू होता है। हमारे पास रिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं, ईश्वित्व विश्वित्व, फिर अनिमा गरिमा महिमा लगीमा प्राप्त पराक्रम में ईशित्व विश्वित्व। लेकिन जोगीनाथ लोग तो अपनी साधना कर रहे हैं, जो पूर्ण अवतारी हैं, जो सिद्ध है। कई जोगीनाथ लोग सिर्फ रिद्धि सिद्धियों का एक्सपीरियंस लेने के लिए इसकी साधना करते हैं, और कई लोग फिर इसी रिद्धि सिद्धि के कारण बर्बाद भी हो जाता है। हवा में उड़ने लगे, मोटे होने लगे, पतले होने लगे, गायब होने लगे, औरों के दिल की बात जानने लगे। अगर वो नौनिध नाम के पीछे ही रहे तो ये रिद्धि सिद्धियां उनकी दासी और गुलाम बन जाती हैं। तो बाबा जी के पास शिव शक्ति और गुरु दत्तात्रेय नाथ की शिक्षा दीक्षा है। वो शिव शक्ति के पुजारी है, रिद्धि सिद्धि के पुजारी नहीं है। उनके पास नौनिध नाम का खजाना है। तो भंवर गुफा से फिर वो आगे बिंदु चक्र के आगे भंवर गुफा आती है,
उसमें दसम द्वार होता है, उसको भी खोलने की एक विशेष कला होती है जो गुरु के पास होती है, क्योंकि अनंत काल से जन्म से वो दरवाजा बंद पड़ा होता है। ये 9 खिड़कियां बाहर खुली हैं और दसम द्वार का रास्ता अंदर शुरू होता है। यहाँ से तीसरे नेत्र से गुरबाणी में बताया 100 दर 100 घर कि यहाँ से दरवाजा है, लेकिन अभी सचखंड तो आगे है, इस यात्रा पे तुम्हें चलना है। और उनके पास शिव शक्ति के कारण जो कि सत्य चित आनंद, इन तीनों शक्तियों को जोड़ दो तो उसको शिव शक्ति कहते हैं। सत्य शक्ति से हाजर अमर विनाशी रहते हैं। शिव पिता परमात्मा, उनको अकाल कहा जाता है, तो लोकीनाथ कहा जाता है। और चित्त शक्ति से सृष्टि में जो भी हो रहा है सबका ज्ञान है, सर्वज्ञ कहते हैं उनको। और आनंद शक्ति से पूरी सृष्टि बना के भी लोग अपनी फैमिली में परेशान है, लेकिन वो पूरा संसार बना के भी आनंद में रहते हैं। इसलिए जोगियों नाथों के पास या सिद्ध संतों के पास, गुरुजनों के पास, एक तो उनका कुंडली जागरण है उनकी साधना से, और जब सब चक्र सिद्ध है उसके कारण जो रिद्धियां सिद्धि हैं उनकी गुलाम, उनकी दासी हैं, तो वो सेवा उनसे मांगती हैं कि हमें भी कोई सेवा का अवसर दें। और जब जब उनकी परख ली जाती है, जब उनकी अवतार लीला में ऐसा कोई उनका विरोधी हो जाता है, तो वह जब यशोदा ने डंडा उठाया कृष्ण जी को मारने के लिए, तो योग माया शक्ति ने उनको अपने मुंह खोल मिट्टी दिखा, तो उन्हें मिट्टी खाई तो सारे खंड ब्रह्मंड पृथ्वियां उनके मुंह में नजर आई यशोदा को। कि योग माया ने कहा कि मेरे कृष्ण को तो मारेगा। ऐसे ही शिव शक्ति को योग माया शक्ति कहते हैं। तो वो शोक माया शक्ति के अधीन फिर रिद्धियां सिद्धियां नौकरानियां दासियां बन के रहती हैं कि आप अपना नौनिध नाम आनंद में रहो। इनका अहंकार तोड़ने के लिए, इनकी आंखें खोलने के लिए हमें भी सेवा का मौका दो। तो फिर वो सेवा करती हैं योगी नाथों, संतों, महात्माओं के, गुरुजनों के, पूर्ण संतों के अधीन रह के, जिससे वो फिर ये करिश्मे और चमत्कार, वो सेविका है, वो दासी है उनकी, तो वो चमत्कार करते रहते हैं। और दूसरा इस शिव शक्ति से ये होता है कि जो चाहे करो, जो चाहे ना करो, जो चाहे उल्टा करो, नामुमकिन को भी जोगी नाथ लोग, महात्मा लोग, संत महात्मा गुरुजन मुमकिन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये मेन पावर है जो भगवान की, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं, जिसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, जिसको शिव शक्ति कहते हैं। यही सबसे मेन पावर होती है। इसमें 3 शक्तियां रहती हैं और उसके अधीन फिर सारी शक्तियां काम करती है। तो प्रश्न था कि जोगी जी ने इन्ने चमत्कार, एक तो शिव की ज्योत उनके अंदर, इसलिए उनके पास शिव शक्ति है। तो शिव शक्ति में कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। और रिद्धियां सिद्धियों के वो पुजारी नहीं है, उनके पास नौनिध का खजाना है। रिद्धियां सिद्धियां उनकी दासियां और उनकी सेविकाएं हैं। तो वो जब ऐसा कोई प्रारब्ध, ऐसा कोई लीला, अवतार लीला में पात्र किसी का अहंकार तोड़ना है, किसी आंखें खोलनी है, जब रत्नों ने ताने मैने मार दिए, उन पे सब शंका कर ली, तो तब फिर उन्होंने अपने चमत्कार दिखाए कि तुम सोचते हो ये तुम्हारे बालक हैं, इनमें तो शिव की ज्योत है। तो वो योग माया शिव शक्ति का कमाल है। और उनकी साधना, उनके जप तप का उन्होंने जो प्राप्ति की है, योगी नाथों ने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 12 साल की साधना होती है। एक एक चक्कर को सिद्ध करने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं। तो जोगी नाथों के पास शिव शक्ति है जो उन्होंने तप जप से, साधना से, योग से पाई होती है। और जो पहले ही अवतारी हैं उनके पास तो शिव शक्ति पहले ही है, वो तो अवतार लेके आए हैं। लेकिन जो बाद में इस साधना को करते हैं, कुंडली जागरण कर लेते हैं, मूलाधार में सोई हुई शक्ति को शिव तक ले जाते हैं, सहस्रार में उसका शिव शक्ति का मेल करा लेते हैं, उनके अंदर शिवरात्रि बन जाती है, तो उनके पास भी शक्ति आ जाती है। तो उस शक्ति से फिर वो इतने चमत्कार और कौतक, और ये जो कृष्ण में बाबा बालकनाथ जी ने दिखाए, वो शिव शक्ति का मेन काम है। और उनके अधीन जो दासियां, सेविकाएं, नौकराई हैं, रिद्धियां सिंधियां जो उनके नीचे सेवाएं करती हैं, उनकी दासियां बनके, तो उनको साथ लेके ये सारे चमत्कार
बाकी बाबा जी में शिव शक्ति है, वो संकल्प कर लेंगे अगर कि 12 साल की रस्सियां रोटियां निकल जाएं तो निकल जाएंगी, क्योंकि शिव की जोत होने के कारण 8 विशेष शक्तियां हो जाती हैं। भूख प्यास से परे, नींद से परे, बुढ़ेपे से परे, और नींद से परे, बुढ़ेपे से परे, भूख से परे, प्यास से परे, पाप पुण्य से परे, धर्म धर्म से परे, सत्य संकल्प और सत्य कामा, कि जो वो संकल्प कर लेंगे वैसा वैसा ही होने लगेगा। तो बाबा जी तो अवतारी हैं, पर जो जोगी नाथों की साधना करें, भक्ति करें भगवान को पाने के लिए, कर्म धर्म, ज्ञान योग और भक्ति 3 मार्ग हैं। तो जो इस मार्ग से साधना करते हैं और सिद्ध जोगी या नाथ बन जाते हैं, साधना करने के बाद एक सिद्ध गुरु के सानिध्य में रह के साधना करनी होती है ये वाली, तो वो भी ये शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे उनके अंदर चक्र साधना होती है, उनकी सुरती ट्रेवल करती है। पार्वती मूलाधार में सोई हुई यही वाली शक्ति को पार उतारा करने वाली शक्ति पार्वती कहते हैं, जो कुंडल की तरह, सपनी की तरह कुंडली मार के जोई रहती है, सोई रहती है। कई जोगीनाथ लोग बीन भी बजाते हैं शक्ति को उठाने के लिए, वो प्रेशर होता है मूलाधार चक्र में, और सांप के कोई कान नहीं होते कि सांप तुम्हारे, सांप पैरों की हमारी धमक से पहचानता है कि ये मुझे मारना आ रहा है, इसलिए वो काटता है, जिससे वो खतरा महसूस करता है। वैसे सांप के कोई कान नहीं है कि वो बीन बजाना, अंदर की कुंडली जो मूलाधार चक्र में सोई है शक्ति, उसको जगाने के लिए बीन बजाने में जोर लगता है और उस मूलाधार चक्र पे प्रेशर पड़ता है, इसलिए बीन बजाते हैं कुछ नाथ जोगी लोग। और बाकी लम 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 ऐसे, फिर वम यम हम ओ, इस तरह से फिर साधना वो करते हैं। फिर पीछे हमने बताया अपनी सुरती को जब मूलाधार से उठाते हुए, चक्रों का भेदन करते हुए, ईड़ा पिंगला सुखमन और अपने तीनों शरीरों का 72,000 नाड़ियों का ज्ञान लेते हुए, प्राण अपान उदान समान व्यान करकल्य धनंज, ये सब वायु होती है 84 तरह की। तो पहले वो थ्योरी प्राप्त करते हैं गुरु से, सारे अपने शरीर में क्या क्या है, कहाँ कहाँ चक्कर है, कहाँ कहाँ घुमा हुआ, इस चक्कर की साधना किस मंत्र से होगी, उसमें भी चक्र सिद्ध हो गया, कौन सी लाइट हमें दिखेगी, क्या क्या हमारे पास शक्ति आ जाएगी, ये सारा पहले थ्योरी उनको पता आती है, फिर वो प्रैक्टिकल साधना करते हैं। तो इसके कारण उनके पास इतनी शक्ति होती है, जिसमें समझाया गया ना कि सिर घुमाने में, पाखंड करने में, पूछे देने में, ये अभी चला नंबर थोड़ी देर से ही। तो ये एक योग साधना है, योग क्रियाएं हैं, और जो योगियों, सिद्ध योगी नाथों, सिद्ध पुरुषों को पता है, जो मेहनत से, कमाई से, भक्ति शक्ति से प्राप्त करते हैं। तो कौन आ रही तो पहले ही बता रहे हैं, लेकिन और किसी को योग साधना करनी है योगी नाथ, उसको इस तरह से ये शक्तियां मिलेंगी, जो फिर उनको, उनकी वो दास्ता और उनकी गुलाम, उनकी सेविका हो जाती है। तो बाबा जी के पास शिव शक्ति भी है, उसमें सत्य संकल्प शक्ति होगी, और वो सिद्ध जोगी नाथ भी है, इसके कारण उनके सारे कुंडली जागरण भी है। तो उनके पास शक्ति ही शक्ति है, नामुमकिन को मुमकिन करने की। जय बाबा।